Next topic is light emitting diode, that is LED. चलिए अब लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में समझते हैं कि लाइट एमिटिंग डायोड कैसा होता है। तो देखिए लाइट एमिटिंग डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कनेक्ट होता है। सो दिस इज लाइट एमिटिंग डायोड एंड इट विल बी कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन। ठीक है, देखिए जब इसमें से करंट फ्लो होता है तो करंट के फ्लो होने की वजह से इसमें से लाइट एमिट होती है। तो ये वो डिवाइस है जिसमें जब करंट पास होता है तो उसकी वजह से ये लाइट को एमिट करती है। तो देखिए इट इज ए डिवाइस which emits light when current flows through it. This is light emitting diode. लाइट एमिटिंग डायोड की स्पेशलिटी ये है कि ये इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, ये हाईली डोप्ड होता है, इसकी डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो दिस इज हाईली डोप्ड। हाईली डोप का मतलब क्या है कि इसमें जो इम्प्योरिटीज मिक्स की गई हैं वो बहुत ज़्यादा की गई हैं। तो एक और चीज़ का ख्याल रखा गया है, वो क्या है कि इसमें जो एनर्जी गैप होगा दैट शुड बी ग्रेटर देन 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतना एनर्जी गैप इसमें होना चाहिए। अब इतने एनर्जी गैप का क्या मतलब है, इतने एनर्जी गैप का क्या मतलब है कि इतना ही एनर्जी गैप हमें क्यों चाहिए। तो देखिए E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, ठीक है। सो न्यू इज इक्वल टू ई बाई एच। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। अब देखिए क्या कंडीशन है, जिस तरह अब जो भी लाइट ये एमिट करेगी उस लाइट की एनर्जी ये होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी। अब ये जो एनर्जी है, आपने कहा ये एनर्जी अगर एनर्जी गैप से ज्यादा है, मतलब कि एनर्जी गैप किस किस के बीच में होती है, एनर्जी गैप इज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हैं, 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की। ठीक है, तो जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से जो एनर्जी एमिट होती है, जो फ्रीक्वेंसी का जो फोटोन बाहर निकलता है, बेसिकली क्या हुआ, करंट की वजह से ही तो फोटोन बाहर निकला है। तो वो जो फोटोन बाहर निकलता है, वो फोटोन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो इतनी होती है कि ये विजिबल रेंज में होती है। आप सोच रहे होंगे समझ नहीं आया, मैं समझा देता हूं। देखिए क्या मतलब है कि अगर एनर्जी गैप इतना ना रहा होता, कितना भी रहा होता एनर्जी गैप, अगर एनर्जी गैप कम होता तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है उसको कम एनर्जी दी जाती जंप होने के लिए। अब इस इलेक्ट्रॉन को जंप होने के लिए अगर एनर्जी कम मिलती तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जब करंट फ्लो होता सर्किट में, और करंट की वजह से जब वो लाइट बाहर निकलती, लाइट का मतलब क्या, फोटोन ही तो है, फोटोन बाहर निकलते तो कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी के फोटोन को बाहर निकालता। तो अगर फोटोन की एनर्जी कम होती तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम होती, और फ्रीक्वेंसी किसी भी फोटोन के कलर को डिसाइड करती है। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम है, इसका मतलब ये है, कलर का मतलब ये है कि उसकी रेंज क्या होगी, कलर नहीं बोलना चाहिए मुझे, उसकी रेंज क्या होगी। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज की अलग अलग आपको लाइट रेंजेस मिलती हैं। जैसे एक्स वेज की अलग फ्रीक्वेंसी रेंज है, गामा वेज की अलग है, यूवी वेज की अलग है, इंफ्रारेड की अलग है, विजिबल लाइट की अलग है। तो हमें जो फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए वो विजिबल लाइट की चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर हमें उतना एनर्जी गैप देना पड़ेगा जिसमें हमें विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी मिल जाए। क्या समझ में आ गई बात। अदरवाइज ऐसा हो सकता है कि आप इसको अगर एनर्जी कम दें तो ये कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज करे, इसका मतलब हो सकता है ये इंफ्रारेड लाइट को रिलीज कर दे, तो वो हमारे काम की नहीं होगी।
कौन सी काम की होगी, विजिबल रेंज की। अब देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म कैसे काम करता है। तो मैकेनिज्म देखिए, ये पीएन जंक्शन है, ये डिप्लीशन रीजन, ये पी टाइप, ये एन टाइप, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरफ होल्स। इसको कनेक्ट किया किसमें, फॉरवर्ड बाइसिंग में। अब क्या हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने कनेक्ट किया, अब इसमें आप वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अब वोल्टेज आप धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो उसकी वजह से डिप्लीशन, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिकम्बाइन हो जाएंगे, मतलब ये डिप्लीशन रीजन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन्स जाके होल्स में डिफ्यूज हो जाएंगे। अब इसका मतलब क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स में डिफ्यूज होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स होल्स में सिर्फ तभी डिफ्यूज हो सकते हैं, अभी ये इलेक्ट्रॉन बाहर हैं, अभी ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकले हैं, किसी एटम से बाहर निकले हैं। अगर इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकला है, मतलब कि वो अपनी वैलेंसी से जब बाहर निकला है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, उन इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है जो वैलेंसी में हैं अभी, ठीक है। अब ये जब आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉरवर्ड बाइसिंग में आप देखते हैं कि डिप्लीशन रीजन कम हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे जाके कहाँ, होल्स में। जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज हो जाएंगे होल्स में जाके, तो ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप करता है, तो बोर का लास्ट वाला पोस्टुलेट याद कीजिए कि वो एनर्जी एमिट करता है किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। तो ये जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन वापस से अपनी वैलेंसी में जाएगा तो ये अपनी बची हुई एनर्जी को, जिस एनर्जी से ये बाहर आजाद घूम रहा था, ये उसको बाहर एमिट कर देगा। किस फॉर्म में एमिट कर देगा, फोटोन की फॉर्म में, ये फोटोन की फॉर्म में ये एमिट कर देगा, ठीक है। दिस इज E इज इक्वल टू H न्यू। ये बिल्कुल वैसा ही है कि एक एटम से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल वैसा ही है कि कोई परिवार, फैमिली का एक पर्सन, उसके पास, जब आपने देखा है इंडिया में जॉइंट फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिलीज में चाचा ताऊ वगैरह एक साथ रहते हैं, लेकिन अगर किसी एक भाई के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो घर को छोड़ के बाहर चला जाता है, बाहर चला जाता है वो, मतलब घर है, घर में जगह है, तो घर में एक वैकेंसी हो गई, एक होल क्रिएट हो गया, एक एटम के अंदर एक होल क्रिएट हो गया। वो चाचा जी जो हैं वो अब वो इलेक्ट्रॉन है, उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए वो बाहर है। लेकिन अगर उनका पैसा किसी तरह से कम हो जाता है, खर्च हो जाता है, तो वो वापस घर लौट के आ जाते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को एमिट कर देता है तो वो वापस कहाँ आ जाता है, वैलेंसी में आ जाता है। तो ऐसा ही इसके साथ भी होगा। ये इलेक्ट्रॉन जो, जिसके पास, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास जो हायर एनर्जी है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स जब वापस से होल्स के साथ कंबाइन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनर्जी एमिट करेंगे किस फॉर्म में, फोटोन की फॉर्म में। तो मैं इसको लिख देता हूं फटाफट, देखिए। हाँ, ड्यूरिंग फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन, when voltage is increased, और कितना है वोल्टेज बढ़ाना चाहिए ताकि रिप्लेशन रीजन खत्म हो जाए, तो आपने पढ़ा हुआ है वोल्टेज बढ़ाना चाहिए नी वोल्टेज से ज्यादा। when voltage increased beyond knee voltage, then electrons will get recombined with holes and emit its एक्स्ट्रा एनर्जी, मैं उसको एक्स्ट्रा एनर्जी ही बोलूंगा जिसकी वजह से वो आजाद घूम रहा था, एक्स्ट्रा एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में एमिट कर देगा। अब जरा देखें कि हम एलईडी के बेनिफिट्स क्या हैं।
एलईडी के बहुत अच्छे अच्छे बेनिफिट्स हैं कि अलग अलग कलर में हमें लाइट मिल सकती हैं. सो दीज आर कलरफुल लाइट्स. नहीं, दे कैन एमिट कलरफुल लाइट. अलग अलग कलर की लाइट मिल सकती है. दूसरा, लो ऑपरेशनल वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज पे ये काम कर जाती हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करती हैं. ठीक है, चलिए थर्ड क्या है, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, लंबे टाइम तक ये चल जाती हैं. ठीक है. 4, हीट कम एमिट करती हैं. जितना लाइट बल्ब हीट एमिट करता है, जितना कि एक CFL हीट एमिट करती है, उतनी ये एलईडी हीट नहीं एमिट करती. तो हीट एमिशन इज लेस. और इन्हीं सभी वजहों से ये क्या है, दिस इज इको फ्रेंडली. ये इको फ्रेंडली भी है. सो ये कुछ फोटोन्स के एलईडी के कुछ बेनिफिट्स हैं. तो बेसिकली एलईडी के बारे में जब आपको पूछा जाता है तो आपको ये 2 चीजें जरूर पता होनी चाहिए. 2-3 चीजें कि पहला तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ये कनेक्ट होनी चाहिए. दूसरा, डोपिंग इसकी ज्यादा होनी चाहिए. तीसरा, इसका जो एनर्जी गैप है वो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें विजिबल लाइट मिल पाएगी. अदरवाइज किसी भी रेंज की ये वेव एमिट कर सकता है. क्या समझ में आ गई बात? सो ये है एलईडी और ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है. आपका सिलेबस भी यहाँ कंप्लीट होता है. सो मजे कीजिए, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है आपका, लेकिन मजे करने वाली बात भी ज्यादा नहीं है. आपको रिवीजन करना है क्योंकि आपके प्री बोर्ड आ चुके हैं. चलिए, तो थैंक यू सो मच.